गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा छठी क्लास का है तीसरा पाठ और पाठ का नाम है वचनम एवं सर्वनाम। वचनम वचन एवं और सर्वनाम सर्वनाम यानी कि वचन ऐसे शब्द जिनसे हमें संख्याओं का बोध होता है और उसके साथ सर्वनाम सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। और व्याकरण के जो हमारे पाठ हमने पढ़े थे, व्याकरण में मैंने आपको बहुत अच्छे से कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं, कितने लिंग होते हैं, ये सभी आपको समझाया है। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको तीसरे पाठ का प्रवाह चार्ट भी वचन का बहुत अच्छे से बनवाया था। ठीक है। तो आज हम इस लेसन का अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि इस पाठ में क्या क्या बताया है। पहले एक बार ये रीडिंग कर लेते हैं। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, बताया था आपको पता भी, आपको याद भी है। एक वचन जिससे एक ही संख्या का बोध हो, यानी कि ऐसी कोई एक भी वस्तु, चाहे वो आपकी सर्वनाम हो चाहे संज्ञा हो, वो काउंटिंग में संख्या में क्या हो, एक हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक वचन। फिर है दूसरा द्विवचन, इसको क्या पढ़ते हैं, द्विवचन, जिसमें 2 की संख्या का बोध हो, यानी कि एक से ज़्यादा 2 चीज़ें हों, 2 वस्तुएं। ठीक है, वो क्या बोलेंगे, द्विवचन बोलना आना चाहिए। फिर है बहुवचन, बहुत अधिक, बहुत से, बहुत सारे, जिससे 3 या 3 से अधिक संख्या का बोध होता हो। ठीक है, 2 हो तो द्विवचन होगा, लेकिन 2 से ज़्यादा, चाहे 3 हो या 3 से भी ज़्यादा हो, वो बहुवचन में ही काउंट होंगे। तो आपको ये नहीं लिखना कि एक वचन के बाद बहुवचन लिखोगे। हिंदी में है बेटा एक वचन बहुवचन, द्विवचन हिंदी में नहीं है, लेकिन संस्कृत में तीनों ही वचन हमारे चलते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, इनके नाम आने चाहिए, इनकी काउंटिंग पता होनी चाहिए। अब जो हमारे संज्ञा शब्द हैं, संज्ञा शब्दः पुल्लिंगम, संज्ञा तो शब्द हैं, ठीक है, और वो उनका लिंग कौन सा, पुल्लिंगम, यानी कि वो पुरुष जाति से संबंधित हों। उनका जब हम रूप चलाएंगे, एक अगर कोई बच्चा है, यानी कि कोई एक लड़का है, हम संस्कृत में उसको क्या लिखेंगे, अगर 2 हो तो क्या लिखेंगे, और 2 से ज़्यादा हो तो क्या लिखेंगे। ये आपको रूप बताया है, इसका पुल्लिंग में वचनों के अकॉर्डिंग क्या क्या रूप बनते हैं। ठीक है, और संज्ञा शब्द हैं। मान देखो, पहले ही आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है ना, इसमें क्या है, एक लड़का खड़ा है, और लड़का जो होता है वो क्या है, पुल्लिंग होता है, और इसमें संख्या कितनी है, बॉयज़ की 1 है, तो रूप क्या चलेगा, क्या लिखेंगे संस्कृत में एक बालक को, बालक है। एक वचन में, द्विवचन में कितने, 2 बच्चे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 2 लड़के, क्योंकि हम पुल्लिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या रूप बन जाएगा, बालकऊ। मूल जो हमारा वर्ड है वो तो बालक है, लेकिन अगर संस्कृत में एक बालक है तो क्या लिखा जाएगा, बालक है, और 2 हो तो बालकऊ, और बहुत सारे हो तो बालकः। मतलब कहने का क्या है कि 2 से ज़्यादा 3 भी हो जाए या 4 हो जाए, 5, यानी कि 2 से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि 2 होंगे तो क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, वो हिंदी भाषा में होता है कि एक वचन हो जाए फिर द्विवचन हो जाए, बहुवचन हो जाए, सॉरी। आप बेटा आगे देखिए, ऐसे ही आपको रूप याद करने बेटे। पुल्लिंग में मूषक है, 1 चूहा, मूषकऊ 2 चूहे, और मूषकः बहुत सारे चूहे। तो आप पुल्लिंग का कोई भी वर्ड लेके आप उसका एक वचन में क्या रूप बनेगा, द्विवचन में क्या बनेगा, और बहुवचन में क्या बनेगा, ईजिली आप बना सकते हैं, आपको फटाफट बनाना आ जाएगा। मान लो मैं आपको यूँ कहूँ कि एक किसान, तो किसान को क्या बोलते हैं, कृषक है, तो एक किसान के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, कृषक है, 2 के लिए कृषकऊ, और बहुत सारों के लिए कृषकः। आपको मैंने ये याद करवाए थे, बहुत अच्छे से याद करवाए थे, और आपने बहुत अच्छे से टेस्ट भी दिया था, करके दिखाया था आपने, आपको समझ में आ गया था। तो फिर से हम जो बच्चे अभी बाद में जिन्होंने एडमिशन लिया था या किसी कारणवश जिस दिन पढ़ाया था उस दिन उनकी क्लास मिस हो गई थी, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप इनको देखो
और आपको लर्न हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर है अगर संज्ञा शब्द हो और स्त्रीलिंग हो तो रूप कैसे बनेंगे। यहाँ पर देखो, लड़की है, लड़की हिंदी में, और लड़की के लिए संस्कृत में बालिका शब्द आता है या बाला आता है। तो एक लड़की बाला, दो लड़कियां बाले और बहुत सारी लड़कियां बालाहा, बाला बाले बालाहा। इसी तरह माला क्या है, स्त्रीलिंग है, एक माला, दो माला, दो से ज़्यादा माला, माला माले मालाहा। बहुत अच्छे से याद करना है इनको और इतने इजी हैं, ठीक है। मान लो मैं कहूँ कि लता, लता का रूप चलाइए, यानी कि लता अगर एक बेल है, वो एक वचन में वो क्या लिखी जाएगी, लता। द्विवचन में क्या हो जाएगी, जैसे यहाँ बाले था वहाँ लता का क्या बन जाएगा, लते। और दो से ज़्यादा लता हो तो क्या बन जाएगा, जैसे यहाँ माला बना है वहाँ पर क्या बन जाएगा, लताहा। ठीक है, पुल्लिंग पढ़ चुके हैं, स्त्रीलिंग पढ़ चुके हैं। अब आइए बेटा, अब है संज्ञा शब्द और नपुंसकलिंगम हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक फ्लावर है, एक फूल है, पुष्पम दो के लिए, पुष्पे यानी कि द्विवचन के लिए, और बहुत सारे फूलों के लिए पुष्पाणी, एक वचन में पुष्पम, पुष्पे द्विवचन और पुष्पाणी बहुवचन। ठीक है, ये याद अलग अलग रूप चलते हैं, ये ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि पुल्लिंग में रूप कैसे चलते हैं। फिर है फलम, एक फल दिखाई दे रहा है ना आपको, तरबूज, दो फल है यहाँ पर, फले, और बहुत सारे फल है, फलानी, फलम फले फलानी। ठीक है, पत्रम पत्रे पत्राणी। जो भी नपुंसकलिंग होंगे उनका राइमिंग वर्ड, आप राइमिंग मतलब कविता की तरह से याद कर लो कि फलम फले फलानी। तो इसी तरह और कुछ पूछा जाता है, आप वैसे ही अम ए आनी इस तरह जोड़ते जाओ। ठीक है, अब है बेटा सर्वनाम शब्द हो और पुल्लिंग हो, सर्वनाम शब्द, ठीक है, और पुल्लिंग में हो। अब देखो यहाँ पर पूछा है एष है, एष का अर्थ होता है यह, कह का अर्थ है कौन है, यह कौन है। तो ये बेटा सर्वनाम है, एष है। अगर वह होता तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर स हो जाता, सिर्फ सह। एष है कह, यह कौन है, एष है छात्र है, यह विद्यार्थी है। अब देखो दो के लिए क्या आ गया, एष है एतऊ, और कै का भी रूप बदल गया ना, कौन है। ये दोनों कऊ, कऊ का अर्थ होता है ये दोनों, कऊ कौन है, ये दोनों, एतऊ का अर्थ ये दोनों, कऊ कौन है, एतऊ छात्रऊ, ये दोनों, छात्रऊ विद्यार्थी है, ये दो विद्यार्थी हैं। समझ में आ रही है। एते के, ये सभी कौन हैं, एते छात्राः, ये सभी विद्यार्थी हैं। ठीक है, फिर है सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंगम, एषा, देखो ऊपर क्या था, एष है यह, तो यहाँ पर लड़की आ गई, स्त्रीलिंग आ गई, तो क्या होगा, एषा, यह का, ऊपर कह था, किम मतलब कौन है, इसके भी आपके रूप बदलते रहते हैं, एषा का, यह कौन है, एते के, ये दोनों कौन हैं, एतः का, ये सभी कौन हैं। इसके नीचे आपकी सीधी हिंदी संस्कृत में नहीं दे रखी, लेकिन मैंने आपको आपकी कॉपी में लिखवाई थी। ठीक है, फिर बेटे लास्ट सर्वनाम शब्दों और नपुंसकलिंगम हो। एतत् किम, यह क्या है, किम का अर्थ क्या होता है, क्या है। एतत् पुस्तकम, यह एक पुस्तक है। एते के,